दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ वहाब हसन और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा किया गया है। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बात करने के लिए हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, आपके पास क्या अपडेट्स आ रही हैं इस मुलाकात के बाद? देखें, आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का जो है वो वादा किया है और वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें जो है वो रंग ले आई। आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के जरिए फराहम करेगा और बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसे कहते हैं उसके तहत फराहम की जाएगी और तोसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। CPF का मकसद चाइल्ड स्टैंग को कम करना, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामिया तरक्की के अमल को अवामी मसाइल वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना है। इसी तरह मखसूस एहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा, 12 मिलियन तलबा को म्यारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करना भी शामिल है। इसी तरह CFE में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी। ठीक है, यकीनन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशों का ये समर है। हसन, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। FBR के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। इसके अलावा साल 2022 और 23 के मुकाबले तनख्वाहदार तबके ने 103 अरब 74 करोड़ से ज़ायद टैक्स अदा किया। इस साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज़ टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर। कॉन्ट्रैक्ट से 496 अरब टैक्स जमा हुआ, जिसमें 106 अरब से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकों के सूद और सिक्योरिटीज़ की मद में 489 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। बैंकों सिक्योरिटीज़ की मद में सालाना बुनियाद पर 52.8% इजाफा हुआ। बात करने के लिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे, जो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत हुई। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना और ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना और खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि क्या फिसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। उनका कहना था कि जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब जमातों का इत्तेफाक हौसला मंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दो तरफा शराकत दारी को किसी भी बैरूनी मुदाखलत से महफूज रखने के आज़म का अयादा किया गया।
बांग्लादेश की मुसल्ला फास्ट डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। इस दौरान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान पायदार शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका काविशों का इयादा किया। कहा दोनों ममालिक बाहमी ताउन के जरिए इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखें। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत की तारीफ की। मेहमान जनरल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ किया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस दौरान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। बिजली के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म बोले नजरसानी मुआहिदे बड़ी कामयाबी है, न सिर्फ कौमी ख़जाने की बचत होगी बल्कि गर्दिशी कर्जा ख़त्म और बिजली की कीमत में भी कमी होगी। इजलास का हवाला इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की वज़ीर तवानाई और टास्क फोर्स मेंबरान की सताइश। अलामिया के मुताबिक नजरसानी मुआहिदों की रूह से 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर की गई। IPP से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती भी की जाएगी। इनमें से 10 IPPs 2002 की पॉलिसी जबकि 4 IPPs 1994 की पावर पॉलिसी के तहत कायम है। 1994 की पॉलिसी तहत कायम एक IPP के साथ मुआहिदा मनसूख किया गया। अब तक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों से हुकूमत को कुल 1.4 खरब रुपए की बचत होगी, जबकि सालाना 137 अरब रुपए की बचत का सार्फिन को भी फायदा पहुंचेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद मंशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी भी दी। इंजमाम के बाद इंसदाद मंशियात डिवीजन वजारत दाखिला के एक विंग के तौर पर काम करेगा, जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स वजारत दाखिला का एक मातहत महकमा होगा। पेपरा रूल 2004 में एक नए सेक्शन 45A के इंदराज की मंजूरी भी दी गई। इस सेक्शन के तहत एक प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रोक्योरमेंट का तमाम अमल या कुछ हिस्सा किसी दूसरी एजेंसी के हवाले कर सकेगी। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी भी दी गई। डॉक्टर मोहम्मद बशीर की बतौर मेंबर टेक्निकल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी कर दी गई। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि इस साल के 5 माह के दौरान गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई है। हुकूमत ने एक साल के दौरान इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपए कम किया। चीन के साथ हमारी डेट रीप्रोफाइलिंग के लिए जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इनसे भी 3-4 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। इन तमाम इक़दामात की वजह से एक नामुमकिन टास्क हासिल करके दिखाएंगे। पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में हमने सर्कुलर डेट में 368 अरब रुपए का इजाफा किया था। इस साल इन्हीं महीनों में आपने 12 अरब रुपए रिड्यूस किया है। 137 अरब रुपए तकरीबन सालाना और अगले 8 से 10 साल के अंदर 1455 बिलियन रुपीस 1455 बिलियन रुपीस जो कस्टमर ने कंज्यूमर ने इनको देने थे उससे हमने कंज्यूमर को बचाया है। जून 2024 में अगर आपकी बिजली का रेट 54 रुपीस पर यूनिट इंडस्ट्री का होता था तो वो आज 43 रुपीस पर यूनिट है। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। सारे गवर्नमेंट के जो ओन्ड प्लांट्स हैं उनके भी रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपेसिटी पेमेंट्स को स्लैश करने के लिए नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं। चाइना के साथ हमारी डेट रीप्रोफाइलिंग है, उसका भी तकरीबन 3-4 रुपए का इजाफा और मज़ीद उसके अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अदालती फ़ैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। कभी कभी फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है। उम्मीद है कि फ़ैसला 17 जनवरी को आ जाएगा। समटाइम जजमेंट अनाउंस करने में ताख़ीर हो जाती है। जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। अभी 16 की डेट आ गई है, आज 16 की डेट आ गई। 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे, हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। 2 मुज़ाकरात के हमारे सिर्फ खान साहब ने 2 ही मुज़ाकरात असीरान की रिहाई और कमीशन का किया। तो पहली जो 3 तारीख थी, तीसरी मुलाकात हमारी मीटिंग अभी होने जा रही है। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के कोई सबकत हो जाएगा।